ये कहानी शुरू होती है उस वीडियो कॉल से। हाय। हे, व्हाट्स अप? सॉरी यार, इतने शॉर्ट नोटिस पे तुम्हें कनेक्ट करने को बोला। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? वो मेरा भाई रोहन, वो ट्रैकिंग पे गया था 12 दिन पहले, एंड सिंस देन आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम। अच्छा, वैसे तो वो लास्ट 3 साल से ट्रैकिंग पे जा रहा है, बट जनरली वो आ जाता है एक हफ्ते में, बट दिस टाइम इट हैज़ बीन 12 डेज और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। डिड यू चेक विद द होटल? हाँ किया था, बट दे आर सेइंग कि रोहन नाम का कोई भी गेस्ट उनके यहाँ नहीं रुका है। आई इवन हैड अ वर्ड विद द लोकल पुलिस, बट दे seem very indifferent. I really feel something is not right. Something is unusual. सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू? Can you go there and find out about Rohan? I really don't want to take the normal route. ओके, तुम्हारे पास कोई फोटो है रोहन की? Yeah, one second. Here. हेलो, कोई है? हेलो। हाँ जी भाई साहब, बताइए। मुझे एक टेंट चाहिए था। कितने दिनों के लिए? बस 2-3 दिन के लिए। चलिए ठीक है, दिखाता हूँ आपको। ये रहा आपका टेंट। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। वहाँ के लोकल लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि पिछले 3 सालों में 3 लोग इसी गांव से गायब हुए हैं। बहुत मुश्किल से वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से मुझे इन 3 में से 2 लोगों के फैमिली की डिटेल्स मिल गई। अर्जुन,
अर्जुन ने बताया कि 3 साल पहले उसके पिताजी जंगल से गायब हो गए थे, जिनका पता उसे आज तक नहीं चला। सुशील? सुशील से बात करके पता चला कि उसका छोटा भाई 2 साल पहले नदी में नहाने के लिए गया था और वहां डूब के मर गया। हालांकि उसकी बॉडी किसी को भी नहीं मिली। हाँ भैया, आ जाओ क्या? हाँ, आ जाओ। हाँ भाई, बहुत तैयारी चल रही है। नहीं, ये तो प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, ऐसा क्या? किसी को ढूंढ रहे हो? नहीं, नहीं तो। वही जिसका फोटो तुम्हारे फ़ोन में है। मतलब? कोई फ़ायदा नहीं है, उसको तो मैंने मार दिया, बहुत पहले मार दिया। क्या? उसको तो मैं मार चुका हूँ, बहुत पहले मार चुका हूँ। उसको ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है अब। गलत हो गया, बहुत बहुत गलत हो गया, बहुत गलत कर दिया मैंने। ले जाओ मुझे, पुलिस के पास ले जाओ। लो, हाथ बांध दो मेरे। पुलिस के पास ले जाओ मुझे, ले जाओ मुझे पुलिस के पास। हाँ, सही कर रहे हो, बहुत गलत कर दिया मैंने। इतना आसान है क्या मुझे ले जाना? क्या समझा था?
रोहन, रोहन चलो, चलना है यहाँ से। रोहन, रोहन। बैठो यहाँ पे। चार साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ और तुम आ गए सब कुछ बिगाड़ने के लिए। मतलब? लेकिन रोहन ने ऐसा क्यों किया? ये जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना पड़ेगा। ओके। बचपन से ही रोहन के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और इसीलिए धीरे धीरे उसके अंदर एक रिबल एटीट्यूड आ गया। सिर्फ यही नहीं, उसकी सोच और मानसिकता भी दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी। मतलब ये कि आमतौर पर बच्चों को हीरो या सुपर हीरो पसंद होते हैं, लेकिन रोहन को विलेंस ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। वो ड्राइंग्स भी अच्छी करता था, बट मोस्ट ऑफ हिज ड्राइंग डिपिक्टेड इमोशंस लाइक वायलेंस, एग्रेशन एट्सेट्रा। लेकिन ये सब चीजें इस केस से कैसे कनेक्टेड हैं? बिल्कुल कनेक्टेड हैं। जैसे जैसे रोहन बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका इंक्लिनेशन ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ता गया और लगभग 4-5 साल पहले ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर व्हाट वी कॉल इन हिंदू मैथोलॉजी नराधम के 3 शस्त्र। नराधम के 3 शस्त्र? हाँ, नराधम जिसको हम आमतौर पे शैतान या डेविल कहते हैं, उसके 3 वेपन्स या शस्त्र होते हैं: क्रोध, लोभ, वासना। अच्छा। अर्जुन्स फादर वॉज अ ड्रंकर्ड, और जब अर्जुन की माँ उनको मना करती थी तो वो गुस्से में आकर उनको और मारता था। समय बीता और अर्जुन की माँ की मरने के बाद उनके फादर का गुस्सा कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। इतना ज़्यादा कि अब ये गुस्सा अर्जुन पर भी निकलने लगा। ये क्रोध और मारपीट का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। सुशील का भाई हालांकि उससे उम्र में छोटा था, पर लालच में वो सबको पीछे छोड़ चुका था। अपने ही गांव के बहुत से लोगों की ज़मीन उसने गलत तरीके से हड़प ली थी। जैसे कि ये सब काफ़ी नहीं था, अपने फादर के गुजर जाने के बाद उसने वसीयत में हेर फेर करके वो ज़मीन भी अपने नाम कर ली जो असल में सुशील को मिलनी चाहिए थी। अर्जुन से बात करते समय मैंने उसके हाथ पे एक अजीब सा सिंबल देखा। वही सिंबल जब मैंने सुशील के हाथ पे भी देखा तब मुझे शक हुआ कि ये दोनों आपस में कहीं कनेक्टेड हैं। बाद में जब रोहन के बॉडी पे वही सेम सिंबल मैंने देखा तो मेरे दिमाग में कड़ियाँ जुड़ने लगी थीं। और वो कैंप ओनर? बंटी के चाचा उस अधर्म में सबसे ज़्यादा लिप्त थे जिसे शैतान का सबसे प्रमुख शस्त्र कहा जा सकता है, जो है वासना। उसने अपने ही गांव की बहुत सी नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार किया, यहाँ तक कि 5 साल जेल में रहने के बावजूद जब वो वहाँ से निकला उसकी ये आदत कई गुना बढ़ चुकी थी। ओके। आखिरकार रोहन को वो 3 लोग मिल गए थे जिनकी उसे तलाश थी। उसने अर्जुन, सुशील और बंटी से वादा किया कि अगर वो उसे एक अधूरा काम पूरा करने में मदद करेंगे तो वो इन तीनों की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो रोहन ने उन तीनों के साथ क्या किया? एक्चुअली मैंने तुम्हें एक बात बताई नहीं। नराधम के 3 नहीं बल्कि 4 शस्त्र हैं। 4 शस्त्र? वो चौथा शस्त्र क्या है? पहला शस्त्र क्रोध यानी कि अर्जुन के पिता, दूसरा शस्त्र लोभ यानी कि सुशील का भाई, और तीसरा शस्त्र वासना यानी कि बंटी के चाचा। वो चौथा शस्त्र है हत्या। रोहन ने उन 3 लोगों की हत्या कर दी थी, लेकिन रोहन की खोज अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उसे शैतान के उस शस्त्र की ज़रूरत थी जो बाकी के 3 शस्त्रों से मिलकर ऐसी विशाल शक्ति का रूप ले ले जो अनंत काल के लिए ब्रह्मांड में इतना फैल जाए जिससे कलयुग कभी समाप्त ही ना हो। क्या रोहन को वो चौथा शस्त्र मिला? हाँ, रोहन ये समझ चुका था कि वो चौथा शस्त्र
और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। तो क्या रोहन ने खुद को मार लिया?